एक तो पापी से धर्मी बनावे, एक तो पापी से धर्मी बनावे, एक तो अपने धाम बुलावे, एक तो अपने धाम बुलावे, एक तो अपने धाम बुलावे। जिसको दोनों मिल गए प्यारे, जिसको दोनों मिल गए प्यारे, जिसको दोनों मिल गए प्यारे, फिर तीसरे का क्या है काम जग में तो है रतन की खान, गुरु चरण मैया का नाम। जग में दो है रतन की खान, गुरु चरण मैया का नाम। तो कुछ नहीं, बस गुरु का चरण और माँ का नाम है। अब दो मिल जाए तो तीसरे की जरूरत नहीं है, तीसरा चाहिए नहीं, यही दो बहुत है। याद रखिएगा, यह दोनों को छोड़ करके जो तीसरा खोजेंगे तो दरिद्रता कभी साथ नहीं छोड़ेगी, अशांति कभी साथ नहीं छोड़ेगी, विपत्ति कभी साथ नहीं छोड़ेगी। क्योंकि यही दो ऐसी संपदा है कि जब आदमी पा जाता है तो उसके सामने संसार की कोई संपत्ति टिक नहीं पाती, टिक नहीं पाती, टिक नहीं पाती है। इसलिए दो ही चीज मिले। और जब भी एक बताता हूँ प्राय हम आप लोगों को कि जो कुछ दिए हैं भला क्या वो कम है, उसी का यह सन चुकाने के काबिल नहीं हूँ। इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे गुरुवर, इतना दी हो मेरी मैया कि तुझको मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। इतना दिया तुझको मैया, तुझको मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। इतना दिया तुझको मैया, तुझको तुम दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अरे भाई, कितने लोग तो ऐसे हैं कि हम लोगों के इतना उम्र भी नहीं देख पाए हैं, बोलिए कि नहीं? सही बात है। कितने लोग हैं कि हम लोगों की उम्र को नहीं देखे और छोड़कर चल दिए। तो इतना तो कृपा है रे, कितना उम्र हम लोगों को देखने को मिला जी, है ना जी। कोई ठिकाना है? कितने लोग तभी माँ के गर्भ से जन्म लिए चल दिए आपके सामने। कुछ 2 साल रहकर चल दिए, कोई 3 साल रहकर चल दिए, कोई 5 साल रहकर चल दिए, कोई 10 रहकर चल दिए। लेकिन हम लोग की कृपा है कि नहीं है? और उन्हीं के दया से देखिए, उसी में से हम लोग को सत्संग भी मिल रहा है, धर्म भी करने को मिल रहा है, यज्ञ भी मिल रहा है, सदगुरु की वाणी भी मिल रही है। तो इतना एहसान उनका कम है? बहुत है। चाहती तो बुद्धि हमारा भी फेर करके पापी बना देती, अधर्मी बना देती, नीच बना देती। संत सदगुरु की वाणी अच्छा नहीं लगता, हम लोग भी नहीं रहते इसमें। तो कृपा उनकी है कि नहीं है? कितनी बड़ी दया है। इसलिए कहा गया जो ब्रह्मा की दया से मिला है, इतना दी हो मेरे दाता कि मैं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। इसलिए हमेशा मगन होकर के एहसान करना। अच्छा, एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोलने लगा, मेरा बताइए भाग्य फूट गई, कर्म फूट गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा चश्मा लगाना पड़ता। हमने कहा मधु पटो भी चश्मा लगाती है, वो देवी जी तो चश्मा लगाती है। अरे छोड़ दीजिए, हमारी बात करिए ना। हमने कहा बता, कितने लोग को तो आँखें नहीं है ना ऐसे, जिनकी आंख ही नहीं है, उससे क्यों नहीं तुलना करता? ये कहो कि चश्मा से भी दिखाई दे रहा है, और जिसके पास आंख ही नहीं है वो चश्मा काम करेगा? अरे देख देख, कृपा बना उस विश्वनियंता से, आशीर्वाद दे, मांग उससे कि बहुत बड़ी तेरी दया है कि मैया तूने तो कितने को आंख ही ले ली। ठीक है, इसलिए दिव्य आत्माएं ये जो देखिए, जब सदगुरु का ज्ञान हृदय में नहीं होता है, आदमी कितना हो बड़ा हो जाए, धन में हो जाए, ज्ञान में हो जाए, पद में हो जाए, प्रतिष्ठा में हो जाए, कितना हो ऊंचा कुर्सी बन जाए,
बढ़ती जाए। लेकिन यदि सदगुरु का ज्ञान नहीं है तो आसन ऊंच नीच कर तूती, आसन ऊंचा है लेकिन हमेशा वह नीच को देखेगा, हमेशा उसके मन में नीचे भावना होगी। और इसलिए विचार करना चाहिए, जब हम सदगुरु बना लिए, हम संत मत के हो गए, हम देवी बन गए, हम देवता बन गए, सदगुरु की प्राप्ति कर लिए, तो ऊंचा हो ना तो नीचे फूल को देखे ना, मरी हुई छछूंदर को क्यों देख रहे हैं? मरी हुई छछूंदर को क्यों देख रहे हैं? यदि कोई पड़ोसी खुशी से है, वो घर बनवा रहा है, तो हृदय से कम विनती कर दीजिए, हे भैया, हे प्रभु, उसका भी और ऊपर बन जाए, ठीक है ना? क्योंकि आपसे रोकने से रुकने वाला नहीं है, और नहीं तो टोक करके रोक करके अपने सिर पर पाप की गठरी बना रहे हैं दिव्य आत्माएं, ठीक है ना? देखिए, आप लोग सुने होंगे, बहुत से बहुत कहानियां सुने होंगे, जब तक आदमी के पास सदगुरु नहीं होता है ना, वह आदमी सब कुछ पा करके भी निकृष्ट काम करता है। आप लोग सुने होंगे, एक कथा आती है, इंद्र भगवान देवताओं के राजा, इंद्र भगवान देवताओं के राजा इतनी ऊंचाई पर है, देवता का राजा होना है ना जी। वो व्यक्ति ऐसा आदमी कि गौतम जी की पत्नी अहिल्या थी, गौतम जी की पत्नी अहिल्या थी, और जाकर के चंद्रमा से पहले सूरज से पूछे सबसे सुंदर नारी किसकी है, तो बोले मैं नहीं जानता, चंद्रमा से पूछा जाए। चंद्रमा से पूछा गया तो चंद्रमा बोले कि गौतम नारी अहिल्या अति सुंदर स्वरूप, सबसे नारी वही सुंदर है, चंद्रमा बता दिए। अब वो सोच करके सील भंग करने का कोशिश की, अब वो एक सत्यवती नारी का सील भंग कर दिया जाए, इतना ऊंचाई पर रहकर व्यक्ति कितना नीच होगा। अब जब योजना क्या बनाए, चंद्रमा को कहे तो मुर्गा बन जा। क्यों मुर्गा बने? इसलिए कि जो 4 बजे भोर होता था, त्यों गौतम ऋषि जाते थे स्नान करने, प्रत्येक दिन के भांति इंद्र कहे चंद्रमा से कि चलो तो मुर्गा बन जाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो मुर्गा बने बोलता है ते वो जाते। अब सोचिए, आसन ऊंच नीच कर तूती, इतना ऊंचा इंद्रासन पर बैठने वाला देवताओं का राजा इंद्र स्वयं नीच कर्म करने के लिए, नीच करतूती करने के लिए, उस महान देवी के सील को भंग करने के लिए वो क्या बनते हैं? गौतम ऋषि बन जाते हैं, नकली, और चंद्रमा को मुर्गा बना देते हैं, और 12 बजे रात को मुर्गा बोलता है, और जो 12 बजे रात को मुर्गा बोलता है क्यों गौतम ऋषि जगे, कहे कि स्नान करने का समय हो गया, और स्नान करने के लिए गए। जब स्नान करने गए तो गौतम ऋषि एक महान तपस्वी थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। जब गए और जब पैर जैसे गंगा जी में गया, माँ गंगा निद्रा में थी, बोली अबे तुमको इस समय आ रहे हो, इस समय हमको जगा रहे हो, इस समय हमको जगा रहे, जाओ देख तेरे घर में चोर है। जब भाग कर देखे तो ये घूस कर आए, वो तो जब गए तो यह गौतम जी जो थे, गौतम जी का भेष बदल कर गए, और उधर से जब आए तो देख रहे हैं कि यह बाहर निकल रहा। पहले तो अहिल्या जी ने कहा कि आप अंदर क्यों घूमाए, स्नान करने गए, तो कहते कि वैसे तुम्हारा याद आ गया घूमाए। अब आ गए सील भंग। उसके बाद गौतम ऋषि हाथ में जल लिए, श्राप दिए। इसको श्राप दिए
चंद्रमा को दिए, चंद्रमा को मारे, चंद्रमा भगे, परीक्षाला लगा भगे। और गौतम अपनी पत्नी को श्राप दिए कि हो शिला तुम जाही अब, श्राप न वृथा अब मोर। हालांकि अहिल्या बोली कि इसमें गलती हमारा क्या है। सचमुच है, वह देवी का तो गलती था नहीं, वह देवी तो निर्दोष थी। और दोष को सजा देना संत, सदगुरु या ईश्वर को भी अधिकार नहीं है कि निर्दोष को सजा देते हैं तो अपने अधिकार का उल्लंघन करते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान राम निर्दोष मैया जानकी को निकाल दिए, कोई गलती नहीं था। लास्ट में आदिशक्ति पुराण के प्रसंग में भगवान राम ने उत्तर भी